ये दुख, ये दर्द, ये डर, गम सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए हुए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही बेहतर होंगे, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आप सभी के एग्जाम बूस्टर सीरीज का ये 5वां लेक्चर है। आज से पहले हमने 4 लेक्चर पढ़ा दिए हैं। चारों लेक्चर बेमिसाल, बहुत ही शानदार। पहला आपके त्रिकोणमिति, उसके बाद दूसरा आपका जो है क्या तो ऊंचाई एवं दूरी, जिसे आप त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग कहते हैं। उसके बाद तीसरा आपका समांतर श्रेणी, उसके बाद चौथा बहुपद को मैंने बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया है। इसके बाद आज है बारी आप सभी के प्यारे मित्र, क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो। मेरे प्यारे साथियों, रोज शाम 7:15 में आप सभी के एसएफ सर हमेशा की तरह आज भी आया है और आते हैं और आप सभी को क्वालिटी कंटेंट देने का काम करते हैं। बोर्ड एग्जाम में 4 चांद लगेगा, इसके लिए हम आपके लिए पूरी मेहनत करते बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए बनता है लाइक सब्सक्राइब, ठीक है। आओ जानते हैं हम क्या तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को। उससे पहले इस चैप्टर में हम लोग इसका हम परिचय देखेंगे, इसे जानेंगे कि क्या होता है। उसके बाद इसमें देखेंगे ग्राफीय स्थिति, मतलब कब इसका स्थिति क्या होता है, मतलब इसमें किस स्थिति में ये ग्राफ इसका प्रतिच्छेदी बनेगा, कब जो है ये संपाती होगा, कब ये समांतर ग्राफ बनाएगा, इस तरीके की चीजें। उसके बाद इसको हल करने का जो विधि होता है, उसके बाद मतलब कि इसका विधि तो वैसे 4 होता है, लेकिन अपन इसमें मुख्य रूप से जो है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को देख रहे होंगे। प्यारे साथियों, आइए जानते हैं क्या होता है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं आपको एक चीज यहाँ पर आ रहा है, दो चर। ऐसा तो नहीं है कि हमारे बच्चे जो भी होंगे वो चर से अनजान होंगे, चर से कोई अनजान नहीं होंगे। वेरिएबल हमारे दोस्तों की तरह होता है, इसका मान हमेशा बदलते रहता है। प्यारे बच्चों, हमने कल के लेक्चर में बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताया हुआ था, कल का लेक्चर जाकर के देख लेना। तो हमारा जो ये चर होता है ये परिमिकाओं की तरह होता है, इसका मान बदलते रहता है। बट इसमें जो चर एक होता है बहुत स्पेशल चर, जिसे अपन एक्स कहते हैं, क्या एक्स कहते हैं। इस चर का अपन वैल्यू हमेशा 0 करने में लगे रहते हैं। हाँ, तो मेरे जितने बच्चे हैं वो एक्स से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। चर का मतलब आप समझ गए होंगे कि ABCD का मतलब जो भी लेटर है 26 लेटर A to Z सभी लेटर क्या है, चर है। क्योंकि आप एक्स का मान जैसे 2 4 6 8 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप ABCD के किसी भी लेटर को मान सकते हैं, ठीक है। कभी आपको आएगा A का मान ज्ञात करें, ठीक है, मतलब A का कुछ भी मान हो सकता है, मतलब मान बदलते रहता है, ठीक है, चर का। उसके बाद अचर क्या होता है, तो अचर तो बताए जितने भी 1 2 3 4 5 काउंटिंग है सब क्या है, अचर पद है। हाँ, चलो आओ जानते हैं यहाँ पर दो चर कह रहा है, क्या कह रहा है, दो चर। दो चर अर्थात 2 ठो चर होगा कोई, जैसे XY हो जाएगा, AB हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। आओ आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो कहता है वाले रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक का मतलब हमने बताया क्या होगा, तो रैखिक का मतलब होगा क्या बाबू मेरे, जिसका घात 1 होता है। कल हमने बताया था रैखिक बहुपद, आज हम पढ़ रहे हैं रैखिक समीकरण। तो देखो रैखिक का मतलब क्या पता है, घात 1 होगा। क्या होगा, घात 1 होगा। रैखिक जब ये नाम सुना तो क्या, घात 1 होगा मेरे बाबू, ठीक है। उसके बाद समीकरण, देखो कोई भी बीजीय व्यंजक अगर होगा तो उसमें अगर आप बराबर के आगे 0 लगा दोगे, क्या बराबर के आगे 0, तो वो क्या बन जाएगा, समीकरण। 0 हो ना हो बराबर लग गया, उसके आगे कोई भी वैल्यू आ गया, कोई कांस्टेंट वैल्यू या कुछ भी आ गया, तो वो क्या होगा, तो समीकरण होगा। अभी हम दिखाएंगे। उसके बाद युग्म का मतलब क्या होता है, युग्म का मतलब जोड़ होता है, जोड़ा होता है, ठीक है, जोड़ या जोड़ा, ठीक है। युग्म का मतलब जोड़ या जोड़ा, ठीक है। मेरे बाबू मेरे सोना, यहाँ पर जरा देखना, ये जो मैंने कहा चर मतलब x या y अपन मानते हैं, दो चर x या y होगा, घात उसका 1 होगा। उसके बाद युग्म मतलब जोड़ा, मतलब 2 ठो रैखिक समीकरण युग्म होगा। बाबू मेरे अगर आपसे पूछ दे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किसको कहते हैं, तो कहेंगे आप वैसा रैखिक समीकरण जिसमें क्या हो, तो 2 चर हो, क्या हो, 2 चर। वैसा रैखिक समीकरण युग्म जिसमें क्या हो, 2 चर हो, उसे क्या कहेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आओ जानते हैं 2
समीकरण युग्म किस तरीके का होता है, इसका व्यापक रूप किस तरीके का होता है। सबसे पहले अगर आप रैखिक समीकरण का मानक रूप कहें या व्यापक रूप कहें, क्या मानक रूप या व्यापक रूप, मानक रूप या व्यापक रूप, मानक रूप या व्यापक रूप जिसे कहते हैं वो होगा ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी बराबर 0। हमने क्या कहा, जब भी आप किसी भी बीजीय व्यंजक के आगे बराबर लगा दीजिएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, तो समीकरण हो जाएगा। मेरे बाबू मेरे सोना यहां पर देखना, आपके कितने चर हैं, 1 और 2, 2 चर हो गए कि नहीं, एगो एक्स एगो वाई, ये 2 चर हो गए, ठीक है। और यहाँ पर जो दिख रहा है ए बी सी, ये क्या है, तो ये सब वास्तविक संख्याएं हैं और ये अचर पद होंगे, मतलब यहाँ पर 2 4 8 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरे बाबू मेरे सोना, ठीक है। अब देखो, तो ये हो गया आपका रैखिक समीकरण का मानक रूप। इसके पावर में देखिए कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1, इसका घात कितना है, 1 है मेरे बाबू, ठीक है। तो ये आपका हो गया व्यापक रूप रैखिक समीकरण का। क्या हो गया, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बाबू मेरे सोना मेरे, एक चीज आओ यहाँ पर जानते हैं कि रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होगा वो हमेशा क्या होगा, तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म का जो ग्राफ होगा हमेशा सरल रेखा होगा। कैसा होगा, सरल रेखा होगा। इसका जो ग्राफ होता है, क्या रैखिक समीकरण युग्म का जो ग्राफ होगा, क्या रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ होगा वो कैसा होगा, तो वो होगा सरल रेखा। क्या होगा, सरल रेखा, सरल रेखा। रैखिक समीकरण युग्म का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, तो सरल रेखा होगा, ठीक है। रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ कैसा बनेगा, तो सरल रेखा बनेगा। पर साथियों ये रैखिक समीकरण का हुआ। अब अगर रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप देखें, क्या रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। अच्छा देखो, अगर कोई एग्जांपल हम दे करके दिखाएं तो रैखिक समीकरण युग्म जैसे होता है वो कैसे होता है, कोई अगर एग्जांपल के तौर पर ले, जैसे 2x प्लस में 3y प्लस में 5 बराबर में 0, इस तरीके की कोई रैखिक समीकरण हो सकता है। देखो इसके भी पावर में क्या है, 1 है, लेकिन 2 चर है, 2 चर है x और y, ठीक है। तो ये हो गए आपके रैखिक मतलब कि रैखिक समीकरण हो गए। बट अगर रैखिक समीकरण युग्म देखें, क्या रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, समीकरण युग्म देखें, युग्म तो कैसा होगा, 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म जो होगा वो कैसा होगा, तो उसका व्यापक रूप जो होगा वो होगा ऐसा होगा a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर में 0। पहला समीकरण आपका इस तरीके का होगा। दूसरा जो होगा वो होगा a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर में 0, ये दूसरा समीकरण होगा। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो रूप होगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। ये जो कायनात होगा कुछ इस तरीके का दिखाई देगा आपको मेरे बाबू मेरे सोना। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप कहेंगे वो किस तरीके का होगा, तो इस तरीके का होगा। बाबू मेरे अभी तक हमने समझा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होगा, 2 चर होगा, कोई भी एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, एबीसीडी का घात क्या होगा, 1 होगा, और जोड़ा मतलब 2 ठो होना चाहिए, ठीक है, 2 ठो होना चाहिए। रैखिक समीकरण का नॉर्मल जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, ax प्लस में by प्लस में c बराबर 0। इसका ग्राफ हमेशा क्या होता है, सरल रेखा होता है। अब आओ जानते हैं कुछ विशेष में। बाबू मेरे सोना मेरे, वैसे इसे हल करने के लिए आपके पास 4 विधियां होता है, कितने, 4। इसमें से 2 हमने यहाँ पर लिख रखा है। वैसे आपके प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद होते हैं विलोपन विधि, उसके बाद होते हैं वज्र गुणन विधि, और एक होता है अनुपात निर्णय विधि। तो 4 विधि से हम इसको हल करते हैं। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है 2 विधि, जो प्रतिस्थापन विधि है और विलोपन विधि है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में काफी मायने रखता है। बाबू मेरे इसे जानने से पहले जब हम किसी भी ग्राफ को हल करेंगे तो उसका हल कैसा होगा, ठीक है, या फिर उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, तो इसे हम जानेंगे। बाबू मेरे आपका जो ग्राफ बनता है ना मुख्य रूप से वो ग्राफ आपके जो है 3 ग्राफ बनेंगे 3 स्थिति में, ठीक है। 3 स्थिति में 3 ग्राफ बनेंगे। पहला जो बनेगा वो समांतर, जैसे प्रतिच्छेदी ग्राफ हो गया, उसके बाद समपाती हो गया और समांतर हो गया। ये 3 ग्राफ जो है आपके इसमें बन रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर एक इशू आ रहा है कि बगल में जो है कोई गाना बजा रहा है, तो आपको अगर इससे जा रहा होगा तो थोड़ा जो है मैनेज कर लीजिएगा। वैसे हमें डर लग रहा है कि वीडियो पर ना स्ट्राइक आ जाए। बाबू मेरे यहाँ पर देखो,
अपन को उस पर ध्यान नहीं देना है, सीरियसली पढ़ना है। बाबू मेरे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका जो यहाँ पर आलेख होगा वो आलेख तो बता दिए कि कैसा होगा, तो सरल रेखा होगा, मतलब कि यहाँ पर होगा। उसके बाद देखो ये किस स्थिति में कैसा होता है इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे अनुपात का तुलना जैसे करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, अनुपात का तुलना। हम दूसरा मार्कर ले लेंगे, थोड़ा कम दिख रहा होगा, ठीक है। अनुपात का तुलना, अनुपात का तुलना, अनुपात का तुलना। उसके बाद एक होता है क्या, तो इसका जो है आपके पास होता है ग्राफीय निरूपण। क्या होता है, ग्राफीय निरूपण। क्या, ग्राफीय निरूपण, ठीक है। एक होता है आपका बीजीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण। ये इस तीनों में हम देख लेते हैं। ये तीन चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या क्या, तो देखो यहाँ पर जो अनुपात का जो तुलना करेंगे आप, जैसे A1 बट्टे A2 का तुलना करेंगे किससे, B1 बट्टे B2 को। ग्राफ कैसा बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा, ठीक है, प्रतिच्छेदी। और इसका हल क्या होगा, केवल एक, केवल एक, जिसे आप अद्वितीय कहेंगे। क्या, अद्वितीय, अद्वितीय। क्या होता है, अद्वितीय, एक मिनट, अद्वितीय क्या होता है, अद्वितीय हल, मतलब एक हल या फिर अद्वितीय मतलब दो ठो नहीं, अद्वितीय, मतलब नहीं, द्वितीय मतलब दो हल नहीं होगा, ठीक है, केवल एक हल होगा। तो पहला स्थिति जो होगा वो कैसा, तो अगर A1 बट्टे A2 बराबर होगा B1 बट्टे, अच्छा बराबर हम कह रहे हैं, बराबर नहीं होगा बाबू, ठीक है, यहाँ पर सॉरी फॉर दिस, A1 बट्टे A2 बराबर नहीं होगा B1 बट्टे B2 का, तब प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा और इसका हल जो होगा केवल एक हल निकलेगा। कितना, केवल एक हल मिलेगा, ठीक है। दूसरा स्थिति जो होगा उसमें देखो कैसा होगा कि A1 बट्टे A2 बराबर हो जाएगा B1 बट्टे B2 का और बराबर हो जाएगा C1 बट्टे C2 का। कैसे, C1 बट्टे C2 का। A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर हो जाएगा C1 बट्टे C2 का। तब कैसा होगा, तो बाबू मेरे सोना मेरे समपाती ग्राफ बनेगा। कैसे, समपाती, समपाती, समपाती ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा, समपाती ग्राफ बनेगा बाबू, समपाती रेखाएं, ठीक है, समपाती बनेगा। लेकिन इसका हल कितना होगा, तो अपरिमित रूप से अनेक हल बनेगा, अपरिमित रूप से अनेक हल आप कह सकते हैं, अपरिमित, परिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल, अनेक हल। यहां पर मेरे पास थोड़ा जगह कम बच रहा है, अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेगा। बाबू मेरे सोना मेरे यहाँ पर देखना, एक और केस आता है, A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2, B1 बट्टे B2 और बराबर नहीं होता है C1 बट्टे C2 का। तब कैसा ग्राफ बनता है, तो बाबू मेरे समांतर ग्राफ बनता है। क्या, कैसा बनता है, समांतर ग्राफ। कैसा, समांतर, समांतर रेखा बनता है, समांतर ग्राफ बनता है। तो इसमें जो है हल कितना निकलता है, तो कोई हल नहीं निकलता। क्या, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, एक मिनट बाबू, कोई हल नहीं, हमारा मार्कर भी मोटा लिखा है ना, कोई हल नहीं निकलता है बाबू मेरे, ठीक है। अब देखो ये ग्राफ देखो कैसे कैसे ये चीज होता है। जैसे आपको कहेगा प्रतिच्छेदी ग्राफ कैसा होता है, तो प्रतिच्छेदी कहीं ना कहीं आप ये क्या कर रहा होगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा होगा, कहीं ना कहीं क्या कर रहा होगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा होगा। उसके बाद बाबू मेरे यहाँ पर लाइट आ रहा है आप लोग को ना, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये चीजें आपके पास, यहाँ पर ये हमको दिख रहा है जहाँ तक कि आप सभी को लाइट आ रहा है। वीडियो थोड़ा ज्यादा गड़बड़ा रहा है बाबू मेरे, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लेना, ठीक है। वैसे ये वाला स्थिति जो है हम आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है। वैसे समझ लो कि A1 बट्टा A2 जब बराबर नहीं होगा B1 बट्टे B2 के, तब जो है ये प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा और वो ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, इस तरीके का ग्राफ बनेगा। उसके बाद समपाती ग्राफ कैसा होता है, समपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर, जैसे ये है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ा रहेगा। अब देखो यहाँ पर
एक दूसरे के ऊपर कैसे, तो समपाती ग्राफ। देखो जैसे ये रेखा है, ठीक है, और इसी पर एक जो है रेखा, ठीक है, इस तरीके से, तो ये हो गया समपाती। क्या हो गया, समपाती, मतलब एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, समपाती ये हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो अपरिमित रूप से अनेक हल, ये देखो हमेशा एक दूसरे के ऊपर हर जगह भिड़ रहा है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। उसके बाद समांतर कैसा होता है, तो समांतर तो बाबू मेरे सोना मेरे सब जानते हो, सब जानते हो कि नहीं, ये समांतर हो गया आपका। कैसा हो गया, ये समांतर रेखा हो गया, ठीक है आपका। तो इसका ग्राफ भी कैसा बनेगा, समांतर बनेगा। कैसा बनेगा, तो ये आपका हो गया, ये वाला आपका समपाती। कैसा बन गया, समपाती, समपाती ग्राफ। और ये जो है प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है आपके समांतर वाला, सॉरी हाँ समांतर वाला है, समांतर, ये आपका ग्राफ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो ये ग्राफ होता है वो होता है, ठीक है बाबू मेरे सोना मेरे, आप लोग समझ चुके हो। अब देखो पूछ देगा कि कितना हल होता है, कै ठो हल निकलता है, ठीक है, तो आप क्या बताओगे, और इसका हल कैसा होता है, तो आप सभी लोग बता पाओगे कि नहीं, सभी लोग बताना, ठीक है। अच्छा एक चीज और पूछा जाता है कि हल संगत होता है असंगत होता है, ये वाला चीज, कि बताओ कि इस समीकरण का हल कैसा होगा। तो देखो जब ये स्थिति होगा ना, ये वाला स्थिति, तब क्या होगा, तो संगत हल होगा। क्या होगा, संगत हल। जब हल होगा तो संगत होगा, हल नहीं होगा तो असंगत होगा। तो देखो यहाँ पर तो हल हो रहा है, मतलब एक हल ही हो रहा है, लेकिन हल हो रहा है ना, तो इसका जो हल होगा वो कैसा हल होगा, संगत, संगत हल होगा, ठीक है। ये हल कैसा होगा, संगत। यहाँ भी क्या है, अपरिमित रूप से बहुत सारा हल निकल रहा है, इसे भी कहेंगे संगत। कहीं ना कहीं तो संगत कर रहा है, संगत, ठीक है। ये संगत हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो इसमें असंगत हो जाएगा, समांतर वाला में असंगत हो जाएगा, क्योंकि ये कहीं पर मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, असंगत, ठीक है, ये हो जाएगा असंगत, ठीक है बाबू मेरे। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो देखो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा बाबू मेरे। यहाँ पर हमने देखा अभी तक कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, ठीक है, दो चर उपस्थित होता है और रैखिक में घात एक होता है, ग्राफ जो है सरल रेखा होता है, ठीक है। उसके बाद देखो इधर रैखिक समीकरण का युग्म जो होता है वो इस टाइप का होता है। इसमें जो ये दोनों युग्म है, इस दोनों युग्म का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ विधि में प्रतिच्छेदी कब बनता है, तो a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 का, तब बनता है प्रतिच्छेदी। और बीज गणितीय रूप में इसका हल जो है एक ही हल निकलता है, मतलब जैसे 2 4 5 ऐसे एक ही हल निकलेगा। उसके बाद यहाँ पर देखो 2 4 5 हम नंबर बोले, ठीक है, हल नहीं, ठीक है, एक ही कोई नंबर जो है हल होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर, उसके बाद जब ये स्थिति होगा a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2, तब होगा संपाती, ग्राफीय रूप में संपाती। कैसा होगा, संपाती, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ, ठीक है। और इसका जो बीज गणितीय रूप से इसका अनेक हल निकल सकता है, कितना भी हल निकल सकता है। उसके बाद अगला स्थिति हमने देखा a1/a2 बराबर होगा b1/b2 का, लेकिन बराबर नहीं होगा c1/c2 का, तब समांतर ग्राफ बनता है। कैसा बनता है, समांतर। और इसका जो बीज गणितीय रूप होता है इसमें कोई हल्ले नहीं होता है, मतलब ये हल्ले नहीं हो पाएगा। आपको अगर ये समीकरण बोलबो करेगा तो बोलेगा बताइए कि अगर ये ग्राफ क्या है, तो आपके जो है समांतर है, या मतलब कि इस तरीके की चीजें पूछेंगे, लेकिन हल करने वाला मामला आएगा ही नहीं आपको, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे मेरे बाबू सोना, तो इसमें हम कुछ कुछ क्वेश्चंस को देख रहे होंगे, ठीक है। तो आइए हम पहले क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है बाबू मेरे। तो यहाँ पर देखो इसी से रिलेटेड आपके यहाँ पर जो है ना ऊपर में क्वेश्चन दिख जाएगा, यहाँ पर इसको हम इरेज कर ले बाबू, यहाँ पर हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो हम इधर इरेज कर लेते हैं इस सबको, ठीक है, यहाँ पर इस सबको इरेज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, आपको यहाँ पर बोर्ड पर दिख जाएगा बाबू, ठीक है। क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण 2x प्लस में y बराबर 5 एवं 3x प्लस में 2y बराबर 8 के युग्म का हल होगा, मतलब इसका हल जो है वो कितना हल होगा, ठीक है, पूछ रहा है। मतलब केवल एक हल होगा, अनेक हल होगा, या फिर कोई हल नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, मतलब ऐसा ऑप्शन आपके पास हो सकता है, ठीक है। तो देखो जैसे रैखिक समीकरण जो अपने पास दो ठो दे रखा है वो क्या क्या है, तो 2x प्लस में
y बराबर 5 है, और एक दिया हुआ है, एक कैसा, तो एक दिया हुआ है 3x प्लस में 2y बराबर में 8। ठीक है, दो ग्राफ मतलब कि दो आपके पास समीकरण दे रखा है और पूछ रहा है कि इसका हल जो है कैसा होगा, बीज गणितीय रूप में। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करोगे, ये वाला केस आप लोग लिखोगे। तो हमें क्या करना है, पहले इसका तुलना जैसे होता है उस तरीके से इसको लिखोगे। तो देखो पहले देखो a1 बट्टे a2 तुम इस तरीके से लिख लेना, और b1 बट्टे b2 इस तरीके से। उसके बाद जो है c1 बट्टे c2। देखो यहाँ पर a1 ये वाला हो गया a1 x इस तरीके से प्लस में b1 y प्लस में यहाँ पर c इस तरीके वाला बराबर 0। ये हो गया a2 x प्लस में b2 y प्लस में c2 बराबर में 0 इस तरीके का वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखो a1 क्या है 2, क्या है 2 बट्टे में यहाँ पर जो है a2 क्या है, a2 है 3, 2/3 हो गया। उसके बाद मेरे बाबू मेरे सोना यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, तो b1 बटे b2, यहाँ पर देखो y के पीछे कुछ नहीं है तो क्या है 1, उसके बाद यहाँ y के पीछे 2, उसके बाद देखो c1 बटे c2। देखो इसको इधर लाओगे फिर भी ना 0 होगा, इधर लाओगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो -5 बट्टे में फिर 8 को भी इस बराबर के उस साइड ले जाओगे तो माइनस के 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो माइनस से माइनस तो गया, तो ये आपका हो गया डायरेक्ट 5/8 हो गया। तो यहाँ पर देखो कि बराबर है या नहीं या कैसा है, तो देखो सबसे पहले देख रहे हो तो a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2 के, क्योंकि ये है यहाँ पर आपको आपके पास क्या, अच्छा ये 2/3 ना है बाबू मेरे, यहाँ पर 2/3, तो ये है 2/3 कभी भी बराबर होगा 1/2 का। तो ऐसा ग्राफ हमने क्या बताया कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टे b2 का, तब इसका ग्राफ जो है प्रतिच्छेदी बनता है और इसका हल जो है अद्वितीय होता है। क्या होता है, इसका हल अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है, मतलब केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। बाबू मेरे ये जो क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है उसका सॉल्यूशन आप देख सकते हो, इस तरीके से आप उसका आंसर देंगे, क्या, अद्वितीय हल। ठीक है बाबू मेरे, अब देखो अगला क्वेश्चन एक और होगा वो देख लेते हैं। देखो एक और क्वेश्चन आपको अब दिखेगा स्क्रीन पर, इसमें कह रहा है कि समीकरण 2x प्लस में ay बराबर 1 तथा 3x प्लस में 5y बराबर 7 का कोई हल नहीं होगा यदि a का मान है। अब मतलब यहाँ पर कुछ समीकरण इस तरीके का है, आपको सवाल दिख रहा होगा। ठीक है, हम यहाँ पर इरेज करते हैं। ठीक है बाबू मेरे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। और देखो यहाँ पर जो दे रखा है समीकरण, ये समीकरण दे रखा है बाबू मेरे तुमको यहाँ पर 2x प्लस में ay उसके बाद बराबर में 1, उसके बाद दूसरा समीकरण तुम्हारे पास है 3x प्लस में 5y बराबर में 7, इस तरीके का समीकरण दे रखा है। ठीक है, और बोल रहा है कोई नहीं हल, मतलब कि कोई भी हल नहीं होता है। कोई हल कब नहीं होता है, जब ग्राफ समांतर बनता है। जब ग्राफ क्या होता है, समांतर होता है तब कोई भी हल नहीं होता। और इसके लिए जो केस होता है वो क्या होता है, a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टे b2 बराबर होगा c1 बट्टे c2। तो ऐसा मतलब बराबर नहीं होगा c1 बट्टे c2 का, तो ऐसा स्थिति में क्या होता है, तो आपका ग्राफ जो है मतलब इसका जो हल है वो क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। तो बोल रहा है कोई हल नहीं के लिए a का मान क्या होगा। अगर a का मान क्या होगा जब कोई हल नहीं निकलेगा, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो अपन को दे रखा है कि कोई हल नहीं के लिए, तो अपन को तो जानते हैं a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टे b2, और बराबर नहीं होता है c1 बट्टे c2 का, तब कोई हल नहीं होता है। यहाँ पर बराबर मेरे बाबू। ठीक है, यहाँ पर देखो आगे देखो ऐसा वाला बात है। ठीक है कि नहीं, तो इसको हल कैसे करोगे। तो देखो सबसे पहले इस वाले पर दिमाग दौड़ाना नहीं, दोनों में देख लो, a1 बट्टा a2 लिखो, तो a1 कितना है 2 हो गया, बट्टे में a2 कितना हो गया 3 हो गया, बराबर यहाँ पर देखो y का गुणांक जो है मतलब a2 के जगह पर क्या है a, बट बराबर मतलब कि b1 के जगह पर क्या है a, उसके बाद यहाँ पर b2 के जगह पर क्या है 5। देखो इसका क्रॉस गुना कर लेना, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 बट्टे में 3 बराबर में a। मतलब इसका आंसर, अगर ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो इसमें ऑप्शन भी दिया होगा, तो a बराबर आपका क्या हो जाएगा 10/3, a बराबर क्या हो जाएगा 10/3 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो बाबू। ठीक है,
अब देखो आओ और सबसे महत्वपूर्ण चीजें हम पढ़ने का काम करते हैं। क्या? तो प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि को अपन बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ते हैं। आओ मेरे बाबू यहाँ पर आओ, प्रतिस्थापन विधि को पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या पढ़ेंगे? प्रतिस्थापन विधि को। बाबू मेरे सोना, मेरे जितने भी जिगर के टुकड़े हैं वो सभी जरा गौर से सुनेंगे। प्रतिस्थापन विधि होता क्या है? प्रतिस्थापन विधि होता क्या? मार्कर किधर गया मेरे भाई? यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि होता क्या है? ठीक है भाई, मेरे मार्कर गायब हो गया यार। प्रतिस्थापन विधि होता क्या है बाबू, इस पर अब चर्चा करते हैं। देखो प्रतिस्थापन मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करते हैं ना, हटाते हैं, एक तरह से हटा देते, मतलब डिफरेंट। ठीक है, स्थान परिवर्तन। ठीक है, मतलब यहाँ पर हटाना, मतलब एक तरह से कह सकते हैं हटा देते हैं, हटाना। देखो प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करते हैं, हटाने का काम करते हैं एक तरह से। देखो बाबू मेरे सोना मेरे, अगर हम तुमको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहें तो तुम्हारे पास एक जो है समीकरण दे रखा है, जैसे 2x प्लस में 3y, क्या 2x प्लस में 3y बराबर में 6, और जो है 4x प्लस में 5y बराबर में 20। इस तरीके का कोई दो समीकरण युग्म दिया हुआ है और इसमें क्या करना है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो कैसे करोगे बाबू मेरे सोना मेरे जितने भी जिगर के टुकड़े हैं वो जरा गौर से देखना। किसी भी एक समीकरण को तुम उठा लेना, किसी भी एक समीकरण को उठा लेना और इसको इसमें से किसी एक का, मतलब किसी एक चर में जो है क्या कर लेना, तो उसका मान निकाल लेना। किसी एक चर में उसका मान निकाल लेना और दूसरे में पुट कर देना। देखो जैसे यहाँ पर अगर आप इसमें चाहो तो इसमें से इसमें कर दो, या तो इसको हल करो और इसमें पुट करो। जैसे इसमें अगर हम हल करना चाहें तो अगर तुम चर x में रखना चाहते हो x को रख लो, अगर चर y में रखना चाहते हो तो y को रख लो। जैसे हम x को रखते हैं तो 2x बराबर में क्या हो जाएगा, 6 माइनस में 3y। ऐसा तो सबको करना आता होगा। और x बराबर में यहाँ पर 6 माइनस में 3y बट्टे में 2। देखो x का वैल्यू यहाँ पर आ गया इस तरीके का। अब क्या करोगे, तुम इसी मान को इसमें पुट कर दोगे, इसी मान को इस समीकरण में पुट कर दोगे तो क्या होता है। देखो यहाँ पर x का मान है ना, तो 4 इंटू में x के जगह पर ये सारा मान पुट कर दोगे। 6 माइनस में 3y बट्टे में 2 को पुट कर दिए, प्लस में 5y बराबर 20 है। कोई दिक्कत नहीं है, चला बड़ा देख करके भागना नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पर आज बम भटक बहुत फूट रहा है मोहल्ला में, अब क्या है नहीं है। हाँ हमको तो डर लग जाता है कि वीडियो ना गड़बड़ा जाए। हाँ देखो बाबू, देखो इसमें क्या कर देंगे, 4 से ऊपर सबको गुना कर देंगे। 4 छके हो जाएगा 24। ठीक है, 4 छके 24 माइनस में 4 तिये 12y बट्टे में क्या हो जाएगा बाबू 2, प्लस में 5y और जो है बराबर में 20। ऐसा वाला बात है बाबू मेरे। यहाँ पर देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखो ये तो सेम रह गया, 24 माइनस में 12y और यहाँ पर देखो यहाँ पर प्लस में 5 दूनी 10y बराबर में क्या हो जाएगा 20, बराबर में 20 दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा 20। ठीक है, बराबर में। देखो बाबू मेरे सोना मेरे जितने भी जिगर के टुकड़े हैं सारे देख लो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 10y, यहाँ पर है 12y। तो देखो 10 में से मतलब 12 में से 10 घट जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा बाबू मेरे, तो 24 माइनस में 2y बच जाएगा 2y और बट्टे में 2 बराबर में 20। यहाँ पर देखो एक केस देखो, यहाँ पर कैसा होगा कि ये तो 24 जो है उधर जाने का काम करेगा, लेकिन अभी देखो कैसा हो जाएगा। देखो इस 2 को इधर भेजोगे तो ये कैसा हो गया, 24 माइनस में 2y बराबर में 20 दूनी 40 हो गया, 20 दूनी 40 हो गया। अब देखो यहाँ पर देखो एक चीज है कि 24 को उधर भेजोगे, क्या 24 को उधर भेजोगे तो ये कैसा हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस के 2y बराबर में यहाँ पर 40 हो गया और ई इधर में आएगा तो माइनस के 24 हो गया। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर माइनस के 2y बराबर में 24 में से 40 में से 24 घटाओगे तो 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पर बच गया आपके पास 3 में से 2 गया 16। और देखो 2 से काटोगे 16 को तो 8 बचेगा और माइनस लगा हुआ तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 8। y का मान हो गया माइनस के 8 बाबू मेरे, y का मान क्या निकला माइनस का 8।
अब क्या करो, इसी y का मान इसमें पुट कर दो। तो x बराबर क्या है 6 माइनस में 3 गुना में y का मान कितना निकला 8, तो माइनस में 8 निकला, तो यहाँ पर माइनस के 8 और बट्टे में क्या 3। देखो बाबू मेरे सोना मेरे x बराबर में यहाँ पर 6 है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, बट्टे में 3 हो जाएगा। और 24 6 कितना होता है बाबू मेरे, बताना जरा गौर से। 24 6 होता है 24 6 होता है 30, क्या होता है 24 6 30 होता है, बट्टा में 3 है तो 3 बहन के 30 होता है। मतलब बाबू मेरे x बराबर 10 आ गया। x बराबर में प्लस का 10, y का मान क्या आ गया माइनस का 8 आ गया। तो बाबू मेरे इसी तरीके से आपको क्या करना है, तो इसके सारे वैल्यूज को ज्ञात करने हैं। तो यही आपके दो जो है आपके जो है वैल्यू आपके निकले हैं। तो ये ग्राफ जो है मतलब सॉरी ये जो है आपका समीकरण इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि से हल होगा। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से इस तरीके से हल होगा। और इसी समीकरण मतलब कि इसी समीकरण को आप जो है हर एक विधि से हल करेंगे तो इतना ही आंसर आना है। तो 10 जो है x बराबर और 8 जो है y बराबर आपका वैल्यू आएगा। मतलब इसमें दो चर थे, एगो x एगो y, ओ सॉरी यहाँ पर भी x है, हाँ ये x और जो है ये y, ये x और y का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर x का वैल्यू 10 और जो है y का वैल्यू -8। ठीक है, तो आई होप कि इस तरीके से आप इसको समझ गए होंगे। अब आते हैं बाबू मेरे सोना मेरे जितने भी जिगर के टुकड़े हैं वो अगले विधि पर। ठीक है, अगले विधि को पढ़ोगे। ठीक है, अगले विधि को, अगर अगले विधि को नहीं पढ़ना चाहते हो तो एक सवाल बना दो, अगले विधि को फिर से पढ़ लेंगे। ठीक है, अगले विधि को, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं, इसका भी क्वेश्चन आपको ऊपर में दिख जाएगा। ठीक है बाबू, अब देखो आगे बढ़ते हैं। आपके पास अगला जो है एक क्वेश्चन है वो देख लो। ठीक है, वो क्वेश्चन है आपके पास कि कह रहा है समीकरण 2x, क्वेश्चन कह रहा है समीकरण 2x प्लस में 3y बराबर 11 है। ठीक है, 11 में जो है यहाँ पर x का मान 1 दिया हुआ है, y का मान पूछ रहा है, y का मान पूछ रहा है। ये तो बहुत आसान सा ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है भैया, अगर यहाँ पर क्वेश्चन दिया हो तो देख लेना। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो एक जो x का मान है इसको इसमें पुट कर देना बस, यहाँ पर x में, तो 2 गुना 1 प्लस में 3y बराबर 11। यहाँ पर देखो बाबू मेरे, यहाँ पर 3y, ये देखो 2 हो जाएगा ना, ये तो कितना हो गया 2, इसको उधर भेजोगे तो 11 माइनस में 2 हो जाएगा, मतलब 3y बराबर में 11 9 3 3 9, मतलब y बराबर क्या हो जाएगा 3। अगर क्वेश्चन दिख रहा होगा तो इसमें देख लेना, ये y बराबर 3 आंसर होगा। इस तरीके से इसको हल करना है बाबू मेरे, समझ रहे होगे तुम लोग। इसके आगे देखो अगला विधि आता है विलोपन विधि। क्या आता है विलोपन विधि, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद आता है विलोपन विधि। क्या आता है बाबू मेरे विलोपन विधि। कौन सा विधि आता है विलोपन विधि, कौन सा विधि विलोपन विधि, विलोपन विधि। देखो विलोपन गांव घर से अगर आप हो तो गांव घर में सुने होंगे, हेरो फलनमा कत्ता बिला गेले, बिला गेले मतलब गायब भै गेले। ठीक है, कहने का मतलब है विलोपन विधि में क्या होता है विलुप्त तो हो जाता है। क्या होता है विलुप्त तो हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, क्या होता है गायब हो जाता है, विलोपन में गायब हो जाता है, गायब हो जाता है। मतलब क्या गायब हो जाता है बाबू मेरे, तो इसमें क्या करते हैं ना कि अपन क्या करते हैं तो गायब करते हैं किसको, तो किसी एक को मतलब किसी एक चर को क्या करते हैं अपन गायब करते हैं, तो इसको कहते हैं विलोपन विधि। क्या कहते हैं अपन विलोपन विधि। बाबू मेरे सोना मेरे जितने भी जिगर के टुकड़े हैं, तो ये हल जो करते हैं इसमें गुणांकों को क्या करते हैं ना बराबर करके। पहला जो है अगर केस देखें तो गुणांकों को बराबर करके, अगर गुणांक बराबर नहीं होगा तो उसको बराबर करना होगा। तो गुणांकों को बराबर करके, क्या गुणांक को बराबर करके, ठीक है, गुणांकों को बराबर करके हल करते हैं। और जब गुणांक सेम हो क्या हो सॉरी जब यहाँ पर कोई मतलब कि एक चर जो है अगर समान होगा दोनों समीकरण युग में जो है चर समान होगा, तब क्या होगा, तो अगर यहाँ पर चिन्ह अगर समान होगा तो वहां पर घटेगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि अगर जोड़ होगा ना, ये हो जाएगा घटाव। ठीक है, अगर घटाव होगा तो ये हो जाएगा जोड़। इस टाइप का चीजें हैं। ठीक है,
देखो ऐसे अगर नहीं समझ पा रहे होगे तो आओ यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर अपने पास जैसे है क्या, तो एक समीकरण दे रखा है बाबू। जैसे यहाँ पर अगर आपने समीकरण ले लें, यहाँ पर दे रखा है 2x प्लस में 3y बराबर में 6, और जो है दूसरा समीकरण है 4x प्लस में 5y बराबर में 20। ऐसा कोई समीकरण दे रखा है बाबू। तो इस समीकरण को कैसे हल करोगे? तो हमने क्या कहा, किसी एक चर को बराबर करना है। देखो यहाँ पर देखो 2x है, यहाँ पर 3y है, यहाँ पर है 4x, यहाँ पर 5, कोई तो बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो बराबर कैसे करोगे? तो किसी एक समीकरण का कोई एक चर क्या करना है, बराबर कर लेना है। देखो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर है 4x, तो 2 दूनी 4 करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर कर दो समीकरण एक में क्या कर दो, गुना कर दो 2 से। तो देखो समीकरण एक में 2 से गुना कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x प्लस में 3 दूनी 6y प्लस में प्लस नहीं बराबर में 6 दूनी 12, इस टाइप का हो गया, है कि नहीं, 6 दूनी 12। अब देखो ये वाला समीकरण 4x प्लस में 5y और बराबर में 20। देखो दोनों समीकरण में एक चर क्या हो गया, एक चर का गुणांक। देखो हमने क्या कहा था कि गुणांकों को क्या कर दे, बराबर कर दे, गुणांकों को बराबर करके। तो देखो गुणांक बराबर हो गया इसका। अब देखो इसका गुणांक बराबर हो गया, तो देखो हमने क्या कहा, देखो प्लस प्लस है ना, दोनों क्या प्लस प्लस, तो यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस हो, तब घटाना है। जब क्या हो, चिन्ह समान हो तब क्या करना है, तो घटाना है। देखो घटाओगे तो ऐसा हो जाएगा, जोड़ होगा तो घटाव हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ कुछ नहीं है तो जोड़ है तो घटाव हो जाएगा। देखो बाबू मेरे यहाँ पर ये तो गया काम से। अगर कोई अमीर आदमी है और उसी के जैसा कोई और मिल गया तो वो अपने आप में क्या कर लेता है, लड़ झगड़ के कट मर जाता है या फिर विलय हो जाता है, विलुप्त हो गया। बाबू मेरे यहाँ पर देखोगे तो 6 में से 5 घटाओगे तो केवल और केवल y बचेगा। देखो बराबर में, इसके बाद 12 में से देखो यहाँ पर 20 में से 12 घटाओगे तो 8, 20 में से 12 घटाओगे तो 8 आएगा, तो माइनस के 8 y का मान आ गया। अब x का मान तुम आराम से निकाल सकते हो किसी एक समीकरण में पुट करके। ठीक है, किसी भी समीकरण में पुट करोगे तो निकल। अरे देखो ये जो एग्जांपल है पिछले वाले ही सवाल का है। पिछले बार विलोपन विधि से हल किए थे तो ऐसा आया था, प्रतिस्थापन विधि से भी -8 आया था, और इस विधि से भी ऐसा ही है। देखो इसमें क्या होगा, अगर आप देखो समीकरण जैसे इसी समीकरण में अगर -8 रख दोगे y का मान तो आपका निकल जाएगा उसका वैल्यू, x का वैल्यू। देखो रख के देखो यहाँ पर 4x प्लस में 5 और y का मान कितना निकला, -8, है कि ना, बराबर 20। देखो यहाँ पर देखो 4x, यहाँ पर देखो प्लस माइनस 8 पंचे 40 बराबर 20। यहाँ पर देखो 4x बराबर में ये उधर जाएगा तो 20 40 हो जाएगा 60, ये उधर जाएगा तो पल से होगा ना, तो 20 40 60, और देखो 15 चौके 60। देखो x बराबर में 15। पिछले बार का भी वीडियो को बैक करके देखना कि पीछे भी आपका आंसर कितना आया था, x बराबर 15 ही आया था, x बराबर 15 आया था और y का मान -8 आया था। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, तो विलोपन विधि में हल कर सकते हैं सवालों को। ठीक है, और अगर हम आपको इसी तरीके का सवाल अगर दें तो क्या आप हल कर पाएंगे? देखो जैसे अगर एक हम सवाल दे दें कि x माइनस में y बराबर 2 और यहाँ पर x प्लस में y बराबर में 2, इस तरीके का सवाल 2 ये है, चलो 2 ही रहने दो या फिर कुछ भी रहने दो, तो यहाँ पर 2 ही रहने दे, चलो रहने दो। ठीक है, इस तरीके का सवाल अगर है तो देखो इसमें क्या है ना, यहाँ पर चिन्ह देखो एक चर का, किसी एक चर का गुणांक भी सेम है लेकिन चिन्ह भी क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर तो ये अपने में कट मर जाएगा। यहाँ पर हो गया 2x बराबर में, यहाँ पर ये 2 क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, मतलब x बराबर में क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है बाबू, इस तरीके से हल करना है। अगर एक समीकरण और दे दे आप सभी को, कैसा, तो 3x माइनस में 4 y माइनस में 4 बराबर 0, और दे दे क्या 3x बराबर में जो है 2y प्लस में 7, तब कैसे करोगे इस सवाल को? तो इस सवाल को हल करने के लिए बाबू मेरे सोना मेरे जिगर के जितने भी टुकड़े हैं देखो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको तो ये वाला तो दिख रहा है 3x माइनस में 4y, और इसको उधर ले जाओगे तो बराबर में 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसको थोड़ा सही से लिख लेना है, ये हो गया 3x, इसको इधर लाओगे तो माइनस के जो है आपके 2y हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर 7 हो गया, बराबर में 7,
बाबू मेरे सोना मेरे जितने भी जिगर के टुकड़े हैं वो देखो जरा गौर से, इसमें क्या है तो गुणांक देखो, गुणांक यहाँ पर सेम ही है, गुणांक क्या है सेम ही है। तो देखो यहाँ पर इसको घटाव करोगे तो ये घट जाएगा और यहाँ पर ये जोड़ हो जाएगा, उल्टा चिन्ह है, यहाँ पर जोड़ है तो घटाव हो जाएगा। ये तो गया काम से, यहाँ पर हो जाएगा 4 2 और सॉरी ये प्लस हुआ ना, जो यहाँ पर हो गया 4 -4 में से 2 घटाना है, तो यहाँ पर हो गया 2 प्लस घटाना है, तो यहाँ पर 2y हो जाएगा बराबर में, यहाँ पर फिर 7 में से 4 घटाओगे 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, वो में माइनस का 3, बड़का में से छोटका घटेगा ना। तो बाबूजी के पीछे जो चीज है जो दाग लगा होगा वही ना होगा, तो माइनस दाग है तो माइनस, तो y बराबर यहाँ पर -3/2 हो जाएगा बाबू मेरे, इस तरीके का। फिर इसका मान जो है किसी एक समीकरण में पुट करके जो है x का मान निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि ये समझे होगे, और इसी तरीके से अपन को क्या करना है तो आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने हैं और सारी चीज को समझना है। हमने इसमें बहुत सारी चीजें समझाया, दो चर वाले रैखिक समीकरण में कैसा इसका व्यापक रूप होता है, उसके बाद इसमें जो है ग्राफ कब कब कैसा बनता है। तो बाबू मेरे ग्राफ में जब अनुपात का जो तुलना करोगे a1/a2 b1/b2, ये आपको यहाँ पर स्लाइड दिख जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा लाइट आ रहा है, हमारा जो यहाँ पर लाइट लगवाए हुए हैं वो बोर्ड पर आ जाता है, ये थोड़ा सा दिक्कत है मेरे पास। तो a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का, तो प्रतिच्छेदी ग्राफ बनता है, अर्थात इसका संगत हल होगा और केवल एक हल होगा। और a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2, तो संगत हल होता है। और इसमें जो है संपाती ग्राफ बनता है, अपरिमित रूप से अनेक हल निकलता है। उसके बाद आपके जो a1/a2 बराबर b1/b2 हो जाता है, लेकिन c1/c2 नहीं होता है, तब आपका ग्राफ समांतर बनता है और असंगत हल होता है, मतलब कोई हल नहीं निकलता है। बाबू मेरे आई होप कि आज का जो ये लेक्चर है बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत शानदार लगा होगा। हम अब मिलते हैं आप सभी के नेक्स्ट लेक्चर, अर्थात द्विघात बहुपद के साथ, द्विघात बहुपद नहीं सभी द्विघात समीकरण के साथ। बच्चों द्विघात समीकरण को हम गर्दा उड़ा रहे होंगे, और आई होप कि आज का जो लेक्चर आप सभी को बहुत ही शानदार लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करना और एक कमेंट प्यारा सा जरूर कर देना। बाबू मेरे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सुनने के लिए इतनी प्यार से, हमारे दिल की हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए लव यू आर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।